करेंगे क्योंकि आज पेश होना है वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी लोकसभा में। आज ये बिल पेश होगा और बीजेपी ने इसको लेकर व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 12 दिसंबर को कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर देश में चल रही सियासत के बीच बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो सकता है। लोकसभा में बीजेपी ने पत्र जारी करते हुए सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। कैबिनेट ने 2 ड्राफ्ट कानूनों को मंजूरी दी थी। इसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव कराने के संबंध में है। और आज इसको लेकर तैयारी बीजेपी की यह है कि बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सदन के भीतर मौजूद रहने के लिए यह व्हिप जारी किया गया है। संजय जायसवाल जी हैं। संजय जी, आज लोकसभा में आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष के लोग इसे कह रहे हैं कि संघीय ढांचे पे हमला है, क्या कहेंगे? उन्हें बताना चाहिए कि जब यह देश का संविधान बना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इन सबों ने मिलकर जो निर्णय किया और 20 वर्षों तक राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तो क्या वह सब गलत थे? और आज ही के जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ज्ञान के असीम भंडार हैं। इस तरह की बातें ही मूर्खतापूर्ण है। सरकार एक बिल ला रही है, धैर्य से उस बिल के क्या पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुने और वो समझ करके निर्णय करें उसमें क्या अच्छी बात है, क्या गलत बात है। पार्लियामेंट बना ही है डिबेट और डिस्कशन के लिए, और इस मंथन से जो अच्छा चीज निकलेगा वो सबको लागू होगा। संख्या बल होगा सर? एक कानून अभी आया है, संविधान संशोधन है। हमने ओबीसी के धारा 370 के विरोध के बावजूद भी सारी अपोजिशन पार्टियां नहीं चाहती थी कि हमारे पिछड़ों के आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, फिर भी संविधान संशोधन हुआ। वो नहीं चाहते थे कि पूरे देश में एक कानून हो, धारा 370 समाप्त नहीं होना चाहिए, तो उसके बावजूद भी धारा 370 समाप्त हुआ। देश में भलाई के लिए अगर कोई भी निर्णय होता है, पूरा देश उसके साथ होता है। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद जी हमारे साथ में मौजूद है। कीर्ति जी, आज सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर के आ रही है लोकसभा में, क्या कहेंगे सर? हमारी नेता ने तो शुरू में ही रामनाथ कोविंद जी को चिट्ठी लिख कर दी थी कि यह उचित न होगा, क्योंकि अलग अलग मुद्दे, चाहे वह पंचायती राज से लेकर म्युनिसिपल इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, जिला परिषद है, और हर एक व्यक्ति को देश में 140 करोड़ लोगों को अवसर मिलता है कि वो अलग अलग चुनाव के अंदर भाग ले सके, उनके लिए कर सके। लेकिन ये लोग चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, और वह देश के लिए बड़ा घातक है। लेकिन सर, ये सरकार का कहना है कि इससे खर्चा बचेगा सर, चुनावी खर्चा बचेगा। ये थे कीर्ति आजाद जी, जिनका कहना है कि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बार बार चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव होने से जनता लगातार भाग भी लेती है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। धर्मेंद्र यादव है। धर्मेंद्र जी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है सो लोकसभा में आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी स्पष्ट तौर पर इस बिल के विरोध में है और मेरी मांग है कि बिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देश के संघीय ढांचे पर हमला है। देश के जो बेसिक बातें, जो मूल भावनाएं संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर हमला है। राज्यों के अधिकारों पर हमला है। लोगों की जो अलग अलग भावनाएं निकल के आती हैं अलग अलग इलाकों के प्रतिनिधित्व से, उन सभी चीज़ों पर हमला है। और ये बिल लोकतंत्र विरोधी बिल है। अच्छा, इसमें कुछ अगर संशोधन होता है तो क्या आप लोग राजी होंगे? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता और लीडर्स ये कह रहे हैं ये देश हित में है। बीजेपी के लोग तो अपनी बात को देश हित में, बहुत सारी बातों को लॉजिकली कहते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ें देश के अहित में निकलती हैं। बीजेपी का काला धन भी आ रहा था देश हित में, बीजेपी के लोग रोजगार भी ला रहे थे देश हित में, बीजेपी के लोग कह रहे थे नोटबंदी भी देश हित में है, बीजेपी के लोगों ने किसानों की आमदनी भी देश हित में बात की थी, लेकिन क्या करके दिखाया? क्या कर पाए? तो बीजेपी के लोगों की बातों का अब कोई बात का स्थिरता नहीं रह गई।
तो आप लोग जेपीसी की मांग करेंगे जाए? वो बात की बात है, सदन में जब आएगा तो बात रखेंगे अपनी, लेकिन अभी तो हम चाहेंगे कि बिल ना आए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। सर, आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है सो पेश होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे, तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है, इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना। सर एक और चीज है कि प्रियंका गांधी का पैलेस्टीन बैग लेकर आई थी, पैलेस्टीन बैग लिखा हुआ था उन्होंने, पैलेस्टीन बैग के में, तो उसको वो इंदिरा गांधी की पोती जवाहरलाल की परनातनी, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कंसल्टेशन नहीं किया, राजनीतिक दलों से राय तक नहीं ली गई है। अब राय लेने में तो ये कह सकते हैं कि पहले से ये राग अलाप रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कई बार उनमें साहस नहीं था। महिला विधेयक के बारे में बोलते थे, इनमें साहस नहीं था। बीजेपी में साहस भी था और कार्य करने के प्रति चिंतनशील भावना भी थी, इसलिए वो इस प्रकार का विधेयक लाए हैं। ये जनहित में है। पॉलिटिकल पार्टीज को जो साल में कई चुनाव का सामना करना पड़ता है और विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, उससे निजात मिलेगी। सर, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये जो बिल है वन नेशन वन इलेक्शन, ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान के खिलाफ है ये बिल। संविधान का उल्लंघन करने वाले अगर संविधान के रक्षण की बात करते हैं तो उनको पहले जो उन्होंने भक्षण का काम किया है उसके प्रति जवाबदेही बनना होगा। ये तो दिनेश शर्मा जिनका कहना है कि जिन्होंने संविधान का काफी बार उल्लंघन किया है वो संविधान की बात कैसे कर सकते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। सर, नरेश बंसल जी हैं।